जहां जा रहे हो तहां जाओ। रोहितास तारा तो चली गई, लेकिन हरिश्चंद्र को किसी ने नहीं खरीदा। जब पूरा दिन हो गया महाराज हरिश्चंद्र को खड़े खड़े, तब एक कालू मैत्र का नाम का जो था वो वहां पर आया झाड़ू लगाने के लिए। जवाब दिया, कहिए महात्मा जी यहाँ पर भीड़ भाड़ कैसी है? बोले महाराज शायद आपको पता नहीं है ये पुरुष क्यों खड़ा है। जवाब दिया, पुरुष इसलिए खड़ा है हम इसने बेचने के लिए आए हैं। ध्यान देना दादा, पूरा दिन हो गया था हरिश्चंद्र को किसी ने नहीं खरीदा। जब कालू मैत्र आया तो 20 बार सोना दिया और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र को कालू मैत्र ने क्यों खरीदा था? हम बताएं, राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु महाराज। जब ये शादी करने जा रहे थे तो गाय किसान के खेत में चल रही थी, तो राजा ने डंडा दिया तो गाय का पैर जब टूट गया तो गाय ने जवाब दिया, त्रिशंकु महाराज हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, हम तो किसान के खेत में चल रही थी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जैसे ही अपने पत्नी के पास पहुंचेगा, जैसे तू भोजन का निवाला तोड़ेगा, उसी समय तू गधा बन जाएगा। सभी बराती वाले ने भोजन कर लो, लेकिन त्रिशंकु महाराज भोजन नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें ये चिंता है कि अगर हमने भोजन किया तो हम गधा बन जाएंगे। लेकिन सभी लोग परेशान हो गए। पत्नी को बुलाया कि जो शादी करने आए त्रिशंकु महाराज वो भोजन नहीं कर रहे। पत्नी को जैसे ही देखा तो वो बात को भूल गए। त्रिशंकु महाराज ने एक भोजन करने वाला अपने जैसे मुख में डाला तो उसी समय त्रिशंकु महाराज गधा बन गए। जब गधा बन गए, अब तो सभी लोग कहने लगे कि राजा की लड़की गधा के साथ शादी होगी, हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़की ने जवाब दिया, पिताजी त्रिशंकु राजा जो थे वो यहाँ पर तो राजा बनकर आए थे, आपके घर में आते आते हमारे पति गधा बन गए, कुछ भी हो जाए हम शादी नहीं के साथ करेंगे। तो महाराज शादी भई, सभी लोग हंसने लगे कि लड़की की शादी गधा के साथ हो रही है। तो दादा धीरे धीरे आगे का समय व्यतीत हुआ। कुछ ऋषियों का कहना था कि जो भी पतिव्रता स्त्री होगी वो राजा त्रिशंकु के ऊपर जल छिड़क दे तो राजा पुनः मनुष्य हो जाएंगे, गधा नहीं रहेंगे। आज खड़ा हो गए, जब खड़े खड़े हो गए समय व्यतीत हो गया। डिडोरा पिटवा दिया कि जो भी पतिव्रता स्त्री त्रिशंकु महाराज के ऊपर अपना जल छिड़केगी उसे इनाम दिया जाएगा। तो महाराज आज सभी लोग दे डोलटा पानी, दे बल्टिया पानी, दे ड्रम पानी, लेकिन राजा पे कोई असर नहीं पड़ा। जब असर नहीं पड़ा तो आज कालू मैत्र की मैया ने जाके जवाब दो, रानी हम जात की मैत्रानी जरूर है, अगर तेरी आज्ञा होए तो एक लोटा पानी हम डाल के देख लें। बोली ठीक है चली जाओ कि हम जात की मैत्रानी हैं, लेकिन अगर तेरा कहने का अनुसार अगर तेरी अनुमति हो तो हम राजा के ऊपर पानी डाल सकते हैं। आज्ञा दे दी। कालू मैत्र की मैया पतिव्रता थी, अपने पति का ध्यान किया, जाकर के जैसे जल छिड़का तो राजा से एक बात कही थी। मैया उस मैत्रानी ने एक बात कही थी कि हम जल तब छिड़केंगे, ये शर्त है हमारी। बोले कौन सी? अगर तुम ठीक हो गए तो आप हमारे यहाँ पर पानी का काम करोगे। तब त्रिशंकु महाराज गधा बने, तब हाँ कर दई। बोले ठीक हम पानी भरेंगे, लेकिन हमें ठीक करो। जैसे ही कालू मैत्र की मैया ने पानी छिड़का, त्रिशंकु महाराज गधा से राजा बन गए। तो अब मैत्रानी ने कही राजा चलो हमारे घर है। त्रिशंकु महाराज घमंड में आई, बोली मैत्रानी जात की होकर के हमसे कह रही पानी भरे, अरे हम नहीं जाएंगे। तब ये बात कालू मैत्र की मैया ने कही थी, राजा त्रिशंकु महाराज तुम नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हमारे यहाँ पर पानी का काम करेगी। इसीलिए महाराज सुबह से संध्या का समय हो गया, किसी ने राजा को नहीं खरीदा। उस मैत्रानी का पुत्र जब कालू मैत्र आया तब महाराज हरिश्चंद्र को खरीद के ले गया। जब लेकर के गया है तो पानी का काम
करने लगा। लेकिन दादा जैसे ही भोजन करने बैठते हैं हरिश्चंद्र महाराज तो विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ता, कहीं किसी बिल्ली के रूप में आ जाते, कहीं कुत्ते के रूप में आ जाते हैं, सभी खाना खा जाते हैं। जब सब खाना खा जाते हैं तो आज राजा का कांटे जैसा शरीर हो गया, क्योंकि भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कहीं भिखारी बन के मांग ले जाते थे विश्वामित्र, कहीं कुत्ता बन के ले जाते थे, कहीं बिल्ली बन के। आज राजा हरिश्चंद्र के आंगन में पानी नहीं रहा, घड़ा को उठाया और पानी भरने चले। दादा कुछ